वेलकम बैक दोस्तों। तो मूवी का नाम है द गर्ल ऑन द ट्रेन और ये मूवी कल ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई। उसी तरह ये एक हिंदी लैंग्वेज मूवी है जिसमें परिणीति चोपड़ा लीडिंग रोल प्ले किया है। अब मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी एक नावल पर बेस्ड है जो 2015 में पब्लिश हुई थी और 2016 में हॉलीवुड वालों ने इसी बुक की एक मूवी बनाई और नेम सेम ही है। अब चूंकि ये मूवी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है इसलिए मैं इस मूवी को हमारे चैनल पर लाया हूँ। खैर आपका इंटरेस्ट बना रहे, पहले मैं आपको इस मूवी का समरी बता देता हूँ। सुनिए, किसी जगह पर एक लड़की का मर्डर हो जाता है, वहाँ पर हमारी हीरोइन होती है और उसी तरह उस जगह पर हमारे हीरोइन के कुछ सामान भी पाया जाता है पुलिस वालों को और ऑफ कोर्स पुलिस हमारे हीरोइन को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन यहाँ पर सीक्रेट बात यह है कि कल रात जो कुछ भी हुआ हमारे हीरोइन को याद नहीं होता क्योंकि हमारे हीरोइन को शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस होता है। तो हमारी हीरोइन अपने आप को बचाने के लिए सच की तलाश में लग जाती है। तो एक्चुअल से वो लड़की कौन है, किसने उसका मर्डर किया, हमारे हीरोइन उस जगह पर क्या कर रही है और उसी तरह हमारी हीरोइन गजनी कैसे बनी, इसी पर बेस्ड है ये मूवी। और हाँ, मूवी में काफी सारे ट्विस्ट है, सस्पेंस है, तो वीडियो में बने रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए और पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत में ही एक बंदा किसी लड़की को चेस कर रहा होता है और इसी हाथापाई में वो लड़की इस बंदे को हमला भी कर देती है और इसी तरह इसी भागम भागी में उस लड़की का फोन नीचे गिर जाता है और किसी भी तरह करके वो लड़की किसी जगह पे आके छुप जाती है। लेकिन बाद में इस लड़की को पता चलता है कि वो बंदा इसके सामने ही है जो इसे चेस कर रहा था। और यहाँ पर ये सीन कट होता है और दूसरे सीन में एक लड़की को दिखाया जाता है जो हाई रोड स्टेशन पे खड़ी रहती है और दिखने में ऐसा लगता है कि ये लड़की बहुत बुरी तरह से घायल होती है और उसी तरह से ये लड़की शायद नशे में भी है। एनीवेज यहाँ पर भी ये सीन कट होता है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 2017, जहाँ पर किसी जगह पर किसी की शादी हो रही होती है और यहाँ पर एक बंदा का इंट्रोडक्शन होता है और इसी बंदे का नाम है शेखर और उसी शादी में हमारे हीरोइन भी होती है और इसका नाम है मीरा। शेखर मीरा को देखते ही लट्टू हो जाता है, पहली नजर में प्यार। उसके बाद शेखर धीरे धीरे मीरा से दोस्ती करने लगता है और एक दिन शेखर मीरा को प्रपोज भी कर देता है और मीरा हाँ भी कह देती है और कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है और ये दोनों हैप्पी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। एक दिन जब मीरा शॉपिंग करके अपने घर जा रही होती है तो ये एक ब्लैक कार, याद रखिए एक ब्लैक कार, इसे फॉलो करने लगती है। पहले तो मीरा इस कार को नजरअंदाज कर देती है लेकिन बाद में मीरा को पता चलता है कि सच में वो कार इसे फॉलो कर रही है। ये देखकर मीरा घबराते हुए अपने घर के अंदर आ जाती है और चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी वो कार वाला बंदा पेपर में एक पत्थर लपेट के मीरा के घर में फेंक देता है और जब मीरा उस पेपर को ओपन करती है तो उसमें यही लिखा हुआ रहता है कि तुम इस केस को छोड़ दो वरना तुम्हारी खैर नहीं। और ऑफ कोर्स मीरा ये बात अपने पति शेखर को बताती है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से मीरा एक लॉयर है, वकील है और शेखर मीरा को मना कर देता है कि वो इस केस को छोड़ दे क्योंकि वो लोग माफिया के लोग हैं और इनकी फैमिली को कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मीरा शेखर से कहती है कि ये तो सिर्फ अपना काम कर रही है और इसके प्रोफेशन में ये सब कॉमन है। और इसी तरह यहाँ पर हमें ये बात भी पता चलती है कि ये दोनों फैमिली स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब ये दोनों बच्चा प्लान कर रहे हैं और इसीलिए शेखर मीरा को रोक रहा होता है इस केस को लेने के लिए। उसके बाद सीन फिर से कोर्ट में शिफ्ट होता है। एक्चुअल से यहाँ पर केस ये है कि जिम्मी नाम के एक बंदे पर मर्डर का केस लगा है और मीरा जिम्मी के खिलाफ केस लड़ रही होती है और जिम्मी का कहना यह होता है कि इसने ये मर्डर नहीं किया, ये गलती से हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए जज जिम्मी को उम्र कैद की सजा सुना देता है और कोर्ट से बाहर आने के बाद मीरा का क्लाइंट मीरा को थैंक यू बोलने लगता है। खैर मैं यहाँ पर डिटेल में जाना नहीं चाहता। और तभी उसी वक्त शेखर मीरा के पास आता है उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर और ये रिपोर्ट देखकर मीरा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि मीरा माँ बनने वाली है। उसके बाद सीन फिर से 6 महीने बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर मीरा और शेखर ये दोनों शॉपिंग करके जब अपने घर जा रहे होते हैं तो शेखर मीरा से पूछने लगता है कि इसके बाद तुम क्या करोगी, क्या जॉब करोगी। तो मीरा कहती है कि मैं कोई जॉब नहीं करने वाली, मैं सारे दिन अपने बेबी के साथ रहूंगी, अपने बेबी को बहुत प्यार करूंगी। और तभी यहाँ पर ये कांड हो जाता है, मतलब ये कार मीरा की कार को ठोक देती है और ये दोनों अपने कार में अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं। उसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है 2019, पता नहीं ये पास्ट है या प्रेजेंट है, जहाँ पर मीरा अपने बारे में हम व्यूअर्स को बता रही होती है। उस एक्सीडेंट के बाद मीरा का मिसकैरेज हो गया, मीरा डिप्रेशन में चली गई और उसी तरह मीरा शराबी भी बन गई
और इसी दरमियान में मीरा गजनीबी बन गई है। मतलब यहाँ पर बात यह है कि जब मीरा शराब पी के कुछ कांड कर देती है तो मीरा को वो इंसिडेंट कुछ भी याद नहीं रहता। सिंपल से बात करें तो मीरा को शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस होता है। और उस एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद शेखर मीरा को छोड़ दिया, उसे डिवोर्स दे दिया, क्योंकि मीरा अल्कोहलिक एडिक्ट बन चुकी थी और शेखर ने किसी अंजलि नाम की लड़की से शादी कर ली। लेकिन इसके बावजूद भी मीरा हर हमेशा शेखर के पास जाती, उसे रिक्वेस्ट करने लगती, लेकिन शेखर किसी भी हालत में मीरा को अपनाना नहीं चाहता। जब कभी भी ऐसा होता है तो मीरा अपना गुस्सा शेखर की कार पे उतारती है, उसकी कार फोड़ने लगती है। खैर उसके बाद मीरा हर हमेशा एक ट्रेन पकड़कर कहीं पर जाती रहती है, पता नहीं कहाँ पे जाती है। और उस ट्रेन में से मीरा अपने घर को देखती है, जो किसी वक्त मीरा इस घर में रहा करती थी शेखर के साथ हंसी खुशी। लेकिन अब इस घर में कोई और लड़की रहती है और उसी रास्ते में मीरा एक और लड़की को देखती है जो बहुत ही खुश नजर आती है। और मीरा को ये नहीं पता कि उस लड़की का नाम क्या है। इस लड़की को देखते ही मीरा बहुत खुश होने लगती है, क्योंकि खुद वो लड़की बहुत ही खुश नजर आती है अपने पार्टनर के साथ। और मीरा सोचने लगती है कैसे किसी की जिंदगी इतनी परफेक्ट हो सकती है, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। इस तरह से मीरा हर रोज उस लड़की को देख के अपने आप को तसल्ली करने लगती है। खैर उसके बाद एक दिन पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि नुसरत नाम की एक लड़की मिसिंग हो चुकी है और ये इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों को 2 दिन बाद मिलती है। उसके बाद एक और बंदी का इंट्रोडक्शन होता है और उसका नाम है इंस्पेक्टर कौर। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि नुसरत और कोई नहीं, ये लड़की वही है जो मीरा हर रोज ट्रेन से उस लड़की को देखा करती थी। उसके बाद वो इंस्पेक्टर और उसका असिस्टेंट नुसरत के हॉस्पिटल जाते हैं, क्योंकि नुसरत हॉस्पिटल में ही काम करती है। और वहाँ जाने के बाद पुलिस वालों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने नुसरत को 1 दिन पहले पार्टी में देखा था और ये पार्टी इस बंदे की होती है और इसका नाम है राजीव, जो जिम ट्रेनर होता है। और यहाँ पर राजीव पुलिस वालों को बताने लगता है कि नुसरत इसकी एक्स थी और ये जानता नहीं कि नुसरत इसके पार्टी में आई होगी या नहीं। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है 1 वीक बिफोर नुसरत गोस मिसिंग, जहाँ पर ऑफकोर्स मीरा के पास कोई जॉब नहीं, तो मीरा इधर उधर जाकर जॉब को अप्लाई कर रही होती है। लेकिन इसको हर हमेशा रिजेक्शन ही मिलता है, क्योंकि मीरा एक शराबी होती है। और उसी तरह पिछले 1 साल से मीरा ने किसी केस को भी टेक ओवर नहीं किया, जिसकी वजह से मीरा फिर से डिप्रेशन में चली जाती है और बाहर आकर वो फिर से शराब पीने लगती है। और उसी दिन रात जब मीरा अपने घर वापस आ रही होती है तो मीरा अपने ड्रीम गर्ल को देखती है, नुसरत को, जो अपने घर में हंसी खुशी डांस कर रही होती है, अपने फ्रीडम को, अपनी लाइफ को खुल के एंजॉय कर रही होती है। उसके बाद मीरा अपने एक्स हस्बैंड को कॉल करती है, तो मीरा का कॉल देखकर अंजलि शेखर पर गुस्सा होने लगती है। कितनी बार तुम्हारी एक्स तुमको कॉल करेगी, क्या तुम उसे समझा नहीं सकते? और ऑफ कोर्स आज अंजलि का बर्थडे है, तो शेखर अंजलि को किसी भी तरह करके मना लेता है और उसके साथ एक सेल्फी क्लिक करता है और अपने सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है। और ऑफ कोर्स ये फोटो मीरा देख लेती है और फिलहाल मीरा किसी बार में बैठकर फिर से शराब पी रही होती है। और तभी उसी वक्त वहाँ पर मीरा की फ्रेंड आती है और मीरा की फ्रेंड मीरा को समझाने लगती है, जो तुम्हारी जिंदगी से चला गया उसे जाने दो, जस्ट मूव ऑन। लेकिन मीरा शेखर को भुला नहीं पाती। खैर प्रेजेंट डे पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से नुसरत अपने किसी साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाती थी अपना इलाज करवाने के लिए, और उस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हमीद। और इंस्पेक्टर कौर पूछने पर डॉक्टर हमीद कौर को बताने लगता है कि नुसरत अंदर ही अंदर अपने आप को अकेला महसूस करती है। और इसी तरह हमीद पुलिस वालों को एक इंसिडेंट बताने लगता है कि जब डॉक्टर हमीद नुसरत का वेट कर रहा था कि तभी नुसरत के सामने एक बंदा आता है। और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि ये बंदा नुसरत को ब्लैकमेल कर रहा होता है, उसे पैसे मांग रहा होता है। उससे कहने लगता है, अगर तुम मुझे सही टाइम पर पैसे नहीं दोगी तो मैं ये फोटोग्राफ्स तुम्हारे हस्बैंड को दे दूंगा। तो नुसरत भी उस आदमी को बताने लगती है, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पैसे इन टाइम मिल जाएंगे। लेकिन जब यही बात डॉक्टर हमीद नुसरत से पूछता है तो नुसरत इस टॉपिक को डाइवर्ट कर देती है। उसके बाद इंस्पेक्टर को डॉक्टर हमीद को राजीव के बारे में पूछने लगती है कि राजीव और नुसरत के बीच कैसे रिलेशनशिप थे। तो डॉक्टर हमीद इंस्पेक्टर को बताने लगता है कि एक्चुअल से राजीव और नुसरत ये दोनों कभी रिलेशनशिप में ही नहीं थे। राजीव हर हमेशा नुसरत को तंग करते रहता था, लेकिन नुसरत राजीव को कई बार वार्न भी कर चुकी थी। उसके बाद इंस्पेक्टर कौर डॉक्टर हमीद से नुसरत के सेक्शन के वीडियोस मांग लेती है, जहां पर नुसरत को ये विश होती है कि वो अपनी जिंदगी किसी घने जंगल में बिताए, सिर्फ इसे अपनी सांस सुनाई दे और कोई ना रहे।
और इसी क्लिप्स में हमें ये बात पता चलती है कि नुसरत के साथ और एक कोई बंदा होता है जो इसके साथ इंटीमेट कर रहा होता है। और इसी तरह यहाँ पर हमें यह बात भी पता चलती है कि नुसरत और आनंद के बीच हर हमेशा झगड़ा होते रहता है। एक्चुअल से आनंद नुसरत को लेकर बहुत पॉजिटिव होता है। आनंद नुसरत का हस्बैंड, और नुसरत जहाँ पर भी जाती है हर वक्त एक बंदा इसे फॉलो करते रहता है, इसकी फोटोज क्लिक करते रहता है। खैर उसके बाद इंस्पेक्टर आनंद के पास जाती है, नुसरत के बारे में पूछने लगती है कि बताओ तुमने नुसरत को कहाँ पर छुपाया। यह सवाल सुनने के बाद आनंद साफ इनकार कर देता है। और उसी तरह आनंद इंस्पेक्टर को ये भी बताता है कि हम दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। और आनंद को ये लगता है कि नुसरत किसी और के साथ अफेयर कर रही है। उसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है, जिस दिन नुसरत मिसिंग हुई थी उस दिन का इंसिडेंट, जहाँ पर एजुअल से मीरा अपने ट्रेन में बैठकर अपने रास्ते से जा रही होती है। और सेम रूटीन ही की तरह मीरा नुसरत को भी देखती है, लेकिन आज नुसरत बहुत मायूस रहती है। और तभी नुसरत के घर से एक बंदा बाहर आता है। ये देखकर मीरा शॉक में रह जाती है और मीरा अपने आप में सोचने लगती है, ये बंदा कौन है? मैंने इसको पहली बार देखा। ये बंदा उस लड़की का हस्बैंड तो नहीं है? क्या वो लड़की अपने पति पर चीट कर रही है? नो नो नो, ऐसा मत करो लड़की, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, तुम प्लीज अपने पति के साथ ही खुश रहो। तो ऑफकोर्स ये चीज देखकर मीरा फिर से डिप्रेस हो जाती है और वो किसी बार में जाकर फिर से शराब पीने लगती है। और तभी वहाँ पर इसकी फ्रेंड आती है और मीरा उस लड़की के बारे में अपने फ्रेंड को बताने लगती है। लेकिन मीरा की फ्रेंड मीरा को समझाने लगती है वो उस लड़की की जिंदगी है, उसकी मर्जी, जो चाहे करे। लेकिन मीरा नुसरत के ऊपर इतना गुस्सा होती है कि ये चाहती है कि मीरा नुसरत के घर जाकर नुसरत का सर लेके उसके टेबल पर बार बार मारे। इतना गुस्सा होता है मीरा के अंदर नुसरत के खिलाफ। और इसी गुस्से की हालत में मीरा अपना फोन निकालती है और बाय मिस्टेकली मीरा का ये इंसिडेंट रिकॉर्ड हो जाता है उसके फोन में। उसके बाद प्रेजेंट डे पर पुलिस वालों को किसी जगह पर एक क्राइम स्पॉट नजर आता है, जहां पर कुछ ब्लड के सैंपल्स पाए जाते हैं। और उसी तरह उस कमरे की हालत कुछ ठीक नहीं होती। एक्चुअल से वो एक कमरा नहीं, वो एक बेसमेंट होता है। और उसी तरह पुलिस वालों को एक वीडियो क्लिप भी मिलती है। जिस दिन राजू ने पार्टी दी थी उस दिन राजू ने नुसरत को उस बेसमेंट में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद पुलिस फौरन राजीव के पास जाती है और राजीव पुलिस से बचते हुए भागने लगता है। लेकिन इंस्पेक्टर कौर किसी भी तरह करके राजू को पकड़ लेती है। और राजू से पूछताछ करने पर बाद में हमें और पुलिस वालों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से वो लड़की नुसरत नहीं थी, वो कोई और लड़की थी जो राजू और उसका दोस्त उस बेसमेंट में ले गए थे। जब राजू इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा था तभी वहाँ पर इस लड़की का बॉयफ्रेंड आया और इन दोनों के बीच हाथापाई हुई थी। और वहाँ पर जो ब्लड सैंपल्स थे वो और किसी की नहीं, इस लड़की के बॉयफ्रेंड के ही थे। एक्चुअल से नुसरत कब का उस पार्टी से निकल चुकी थी। और इसी चेकिंग के दौरान पुलिस को राजीव के बैग में कुछ ड्रग्स के पैकेट भी मिलती है, जिसकी वजह से पुलिस राजीव को गिरफ्तार भी कर लेती है। उसके बाद इंस्पेक्टर कौर को और इसके असिस्टेंट को शक होने लगता है, अगर राजीव नहीं तो कौन हो सकता है, कौन नुसरत को किडनैप कर सकता है। उसके बाद सीन फिर से पास में जाने लगता है, जहाँ पर शराब पीने के बाद मीरा नुसरत के घर आती है और बार बार मीरा नुसरत के घर की घंटी बजाने लगती है। लेकिन नुसरत अपना दरवाजा ओपन नहीं करती। और जब मीरा वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी मीरा की नजर नुसरत पर पड़ती है, जो अपने घर के बगल से जंगल में जा रही होती है। तो मीरा नुसरत को फॉलो करने लगती है और किसी जगह पर आने के बाद मीरा नुसरत को बुलाने लगती है। मीरा को देख के नुसरत और जोर से भागने लगती है। और तभी मीरा की नजर इस बंदे पर पड़ती है जो हर वक्त नुसरत को फॉलो करते रहता है। इस बंदे को देखने के बाद मीरा फिर से नुसरत की तरफ आगे बढ़ने लगती है और दौड़ते हुए जाकर नुसरत पर हमला कर देती है। और यहाँ पर ये सीन कट होता है। तो दूसरे ही सीन में मीरा हाई रोड स्टेशन पर खड़ी रहती है और वो भी जख्मी हालत में। ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। उसके बाद दूसरे दिन पुलिस वालों को उसी जंगल में नुसरत की लाश नजर आती है और पुलिस नुसरत की लाश को फोरेंसिक लैब भेज देते हैं। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को कुछ बातें पता चलती है। वो ये है कि जिस दिन नुसरत मरी थी उस दिन मीरा नुसरत के घर आई थी और पुलिस वालों को मीरा कौन है अभी तक पता नहीं। और उसी तरह उस क्राइम स्पॉट में मीरा का सिटीजन कार्ड नजर आता है। और उसी तरह वहाँ पर किसी पेड़ के पास कुछ ब्लड के सैंपल्स भी पाए जाते हैं जो नुसरत के ब्लड के सैंपल्स से मैच नहीं करते। और इस तरफ मीरा जब अपनी नींद से जागती है तो इसे कुछ भी याद नहीं रहता कि कल रात क्या हुआ। और मीरा अपने चोटों को देखकर शॉक में रह जाती है कि इसे ये चोट कैसे लगी। और तभी मीरा के फोन को ये मैसेज आता है, मैंने तुम्हें जंगल में देखा, नुसरत मर चुकी है। उसके बाद मीरा अपने फोन में कुछ क्लिप्स को चेक करने लगती है, जहाँ पर मीरा को वो क्लिप दिखता है
जो मीरा ने गलती से रिकॉर्ड कर लिया था। और ऑफ कोर्स ये क्लिप वही है जो मीरा अपना सारा गुस्सा नुसरत पर उतारने की बात कर रही थी। उसके बाद मीरा कल रात के इंसिडेंट को याद करने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन इसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसके बाद मीरा अपने वो क्लास जाती है, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, काफी सारे लोग राउंड बैठ के अपने दिल की बात शेयर करते हैं ना वहाँ पर। तो मीरा भी इन लोगों को अपने बारे में शेयर करने लगती है कि उस एक्सीडेंट के बाद ये दोनों बहुत खुश थे, लेकिन देखते ही देखते मीरा शराब पीने लग गई थी। और जब कभी भी मीरा शराब पीती है तब मीरा भूल जाती है कि इसने शराबी हालत में क्या किया। और मीरा कई बार शराबी हालत में शेखर को नुकसान भी किया, लेकिन ऑफ कोर्स मीरा को कुछ भी याद नहीं रहता। तो मीरा का ये बर्ताव देखकर शेखर तंग आ गया और एक दिन शेखर मीरा के पास डिवोर्स पेपर लेकर आता है और उसे साइन करने के लिए कहता है। लेकिन मीरा शेखर को समझाने लगती है, प्लीज शेखर मुझे माफ कर दो, मैं ये सारा सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी, मुझे थोड़ा वक्त दो। लेकिन शेखर मीरा से यही जिद करने लगता है कि वो जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर पर साइन करे। बहुत ज्यादा जिद करने के बाद मीरा फौरन अपने घर के शीशे को फोड़ देती है। इस तरह से मीरा अपना कंट्रोल खो देती है जब कभी भी ये शराब पीती है और दूसरे दिन इसे याद नहीं रहता। और इस बार मीरा ये चाहती है कि वो किसी भी तरह करके कल रात का इंसिडेंट याद करे कि एक्चुअली कल रात क्या हुआ। और यही बात बताने के लिए मीरा अपने फ्रेंड के पास जाती है कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर कौर और उसका असिस्टेंट आता है। और इंस्पेक्टर कौर मीरा से काफी सारे सवाल करने लगती है, लेकिन मीरा इधर उधर के जवाब देने लगती है। और फाइनली मीरा इंस्पेक्टर से कहने लगती है कि कल रात जो कुछ हुआ मुझे याद नहीं। तो मीरा को सबूत दिखाने के लिए वो पुलिस इंस्पेक्टर इस क्लिप को दिखाती है जहाँ पर मीरा नुसरत के घर आई थी, लेकिन मीरा को ये भी याद नहीं होता। उसके बाद मीरा अपने डॉक्टर के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि उस रात जो कुछ हुआ मुझे याद नहीं, मैं क्या करूं। तो इसका डॉक्टर मीरा को एडवाइस देने लगता है कि तुम फौरन शराब पीना छोड़ दो, लेकिन मीरा कहती है इसके बगैर मुझे नींद नहीं आती। तो वो डॉक्टर कहता है तुम्हें किसी भी तरह करके उस इंसिडेंट को याद करना होगा। उसके बाद मीरा आनंद से जा मिलती है और आनंद को बताने लगती है कि मीरा ने एक दिन नुसरत के साथ एक बंदे को देखा। और आनंद डॉक्टर हमीद की फोटो मीरा को दिखाने लगता है और मीरा डॉक्टर हमीद को देखकर पहचान लेती है, हाँ मैंने इसी बंदे को देखा। तो आनंद समझता है कि शायद नुसरत का अफेयर डॉक्टर हमीद के साथ है। और इसी में आनंद मीरा को ये भी बताता है कि इसने नुसरत के पीछे एक प्राइवेट डिटेक्टिव लगाया है और इसीलिए वो गोरा वाला बंदा हर हमेशा नुसरत को फॉलो करते रहता है। उसके बाद मीरा का डॉक्टर इंस्पेक्टर के पास आकर मीरा के बारे में कहने लगता है कि मीरा को शॉर्ट टेम्पर मेमोरी लॉस है और जिस दिन नुसरत की डेथ हुई थी उस दिन मीरा नुसरत को फॉलो करते हुए जंगल में गई थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ सारा सब कुछ ब्लैकआउट, मतलब मीरा को कुछ भी याद नहीं। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वालों को एक क्लिप हाथ लगती है कि 31 अक्टूबर को ठीक 10:30 बजे मीरा किसी स्टेशन के पास खड़ी थी और इस तरफ घर आने के बाद मीरा उस मैसेज को रिप्ले करती है कि कौन हो तुम। कि तभी वो बंदा मीरा को कॉल करता है और इस बंदे का नाम है वॉल्टर और इससे कहने लगता है कि उस दिन उस जंगल में क्या हुआ मुझे पता है, अगर तुमको एविडेंस चाहिए तो तुम अकेले आओ और कुछ पैसे भी लेते आना, तुम्हें तुम्हारा सच पता चल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि वॉल्टर और कोई नहीं, जो नुसरत को हमेशा फॉलो करता था ना, उसी बंदे का नाम है वॉल्टर। तो खैर उस क्लिप को देखने के बाद वो पुलिस इंस्पेक्टर मीरा के पास जाती है और उसे काफी सारे सवाल पूछने लगती है, लेकिन ऑफकोर्स मीरा भी एक लॉयर होती है तो मीरा भी अपने बचाव में काफी सारे जवाब देने लगती है। और इसी दरमियान में फोरेंसिक लैब से इंस्पेक्टर को फोन आता है और उसे ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से नुसरत प्रेग्नेंट थी। और उसी तरह उस क्राइम स्पॉट में जिस बंदे का ब्लड सैंपल पाया गया वो ब्लड सैंपल और किसी का नहीं मीरा का ही है। और इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके इंस्पेक्टर कौर मीरा से कहती है तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। तो मीरा इंस्पेक्टर से कहने लगती है क्या प्लीज मैं मेरे मेडिसिन ले सकती हूँ। इस तरह से कहते हुए मीरा अपने बाथरूम में जाती है और वो सोचने लगती है कि ये सब कुछ कैसे हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। और मौका देकर मीरा खिड़की से जंप लगाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इसी भागम भागी में मीरा का फोन वहीं पर गिर जाता है और वो फोन इंस्पेक्टर कौर के हाथ लग जाता है। तो खैर किसी भी तरह करके मीरा पुलिस वालों से बच जाती है और रात होने के बाद मीरा अपने उस क्लाइंट के पास आती है जो कुछ सालों पहले मीरा ने इस क्लाइंट को बचाया था। और मीरा इस बंदे से कुछ पैसे, एक फोन, एक गन मांगती है। मीरा गन लेकर पहले डॉक्टर हमीद के पास जाती है और उसे नुसरत के बारे में पूछने लगती है। तो डरा धमकाने के बाद हमीद मीरा को सच बताने लगता है कि एक दिन नुसरत ने डॉक्टर हमीद को अपने घर बुलाया
एक बात बताने के लिए। और उस वक्त नुसरत डॉक्टर हमीद से ये कहा था कि ये प्रेग्नेंट है और इसे ये बच्चा चाहिए। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि नुसरत के पेट में जो बच्चा है वो बच्चा आनंद का नहीं है, वो किसी और का है। डॉक्टर हमीद नुसरत से पूछने की कोशिश की कि ये बच्चा किसका है, लेकिन नुसरत डॉक्टर हमीद को सच नहीं बताया। और ऑफकोर्स उस दिन इन दोनों को मीरा ने अपनी ट्रेन से देख लिया था और मीरा इन दोनों को एक साथ देखकर गलत समझ बैठी और मीरा को शक होने लगता है कि शायद नुसरत का कत्ल उस बंदे ने ही किया होगा। तो दूसरे दिन मीरा उस जंगल में जाती है, शायद इस एरिया को देखकर इसे कुछ याद आ जाए। ये प्लेस देखने के बाद मीरा को कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगता है और उसी तरह आगे जाने पर मीरा को एक बंदा नजर आता है और मीरा इस बंदे से नुसरत की फोटो दिखाकर पूछने लगती है, क्या तुमने कभी इस लड़की को देखा? तो वो बंदा कहता है नहीं। और उसी तरह मीरा उस बंदे से ये भी पूछने लगती है, क्या तुमने इससे पहले मुझे यहाँ पर देखा? तो वो बंदा कहता है नहीं। अब चूंकि मीरा का फोन इंस्पेक्टर कौर के हाथ लग चुका है, जहाँ पर इंस्पेक्टर को इस फोन में कुछ मैसेजेस नजर आते हैं जो वॉल्टर ने मीरा को सेंड किया था और इंस्पेक्टर इस नंबर को ट्रेस करने के लिए कहती है। उसके बाद मीरा फिर से किसी रेलवे स्टेशन जाती है कहीं पर जाने के लिए, लेकिन इसका पास रिजेक्ट होने लगता है। यही बात पूछने के लिए मीरा इंक्वायरी रूम में जाती है, जहाँ पर वो बंदा मीरा को बताने लगता है कि आपका रिचार्ज खत्म हो चुका है और आपने लास्ट बार 2 दिन पहले ठीक 8:30 बजे हाई रोड स्टेशन पर ट्रेन पकड़ा था। ये सुनने के बाद मीरा को शक होने लगता है कि मैंने लास्ट बार 8:30 बजे ट्रेन पकड़ा था, लेकिन पुलिस वालों को वो क्लिप कैसे मिली जहाँ पर मैंने 10:30 बजे ट्रेन पकड़ी थी? इसका मतलब मुझे कोई फंसा रहा है। खैर उसके बाद मीरा नुसरत के फ्यूनरल पर जाती है, जहाँ पर नुसरत के काफी सारे फोटोग्राफ्स लगे हुए रहते हैं और इन्हीं फोटोग्राफ्स में मीरा एक फोटो को गौर करती है और वो है नुसरत का फोन। और मीरा को याद आने लगता है कि ये फोन इसने उस बंदे के हाथ में देखा था। ये जान लेने के बाद मीरा फिर से उस बंदे के पास जाती है और इस बंदे से नुसरत का फोन जबरदस्ती छीन लेती है। और आपको याद होगा ना कि मूवी के स्टार्टिंग में नुसरत का फोन नीचे गिर गया था और इस बंदे ने उस फोन को चुरा लिया। वहाँ से जब मीरा वापस आ रही होती है तो मीरा की मुलाकात एक कपल से होती है जो मीरा के जान पहचान के होते हैं और यहाँ पर मीरा इन दोनों को सॉरी बोलने लगती है, क्योंकि कुछ सालों पहले पार्टी के दौरान मीरा ने बहुत हंगामा खड़ा किया था और ये बात शेखर ने मीरा को बताया था। ये सुनने के बाद यह औरत मीरा से कहने लगती है, ऐसा तुमने बिल्कुल भी नहीं किया। जब तुमने काफी सारी शराब पी ली थी तो मैंने खुद तुमको अपने कमरे में छोड़ा रेस्ट लेने के लिए, ऐसा कुछ हंगामा ही नहीं हुआ था। और उसके बाद यह औरत ये भी देखती है कि जब मीरा होश में आई थी तो शेखर मीरा को बहुत डांट रहा था। उसके बाद मीरा इन दोनों से ये पूछने लगती है कि आपने शेखर को उसकी जॉब से क्यों निकाल दिया था? तो ये दोनों मीरा को बताने लगते हैं कि शेखर का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था। शेखर ने अपने एक एम्प्लॉय के साथ कुछ बदतमीजी की थी, जिसकी वजह से ये दोनों शेखर को अपने हॉस्पिटल से निकालना पड़ा। और ये औरत मीरा को बताने लगती है, अच्छा हुआ तुमने शेखर को छोड़ दिया, उससे तुम दूर ही रहो, वो लड़कियों के मामले में कुछ अलग ही बिहेव करता है। उसके बाद मीरा अपने डॉक्टर के पास जाती है तो इसकी डॉक्टर मीरा को बताने लगती है, उस एक्शन के बाद तुम्हारा बेबी तो ठीक ही था, लेकिन शेखर ने ही तुम्हारा अबॉर्शन करवाया और शेखर ने कहा था कि तुम बच्चे पैदा करना नहीं चाहती। उसके बाद यहाँ पर एक सॉन्ग चलता है और सॉन्ग के दरमियान में मीरा को कुछ कुछ याद आने लगता है कि एक्चुअल से मीरा को शराब पीने की आदत शेखर ने ही डाली थी और मीरा को खूब शराब पिलाता था और शराब पीने के बाद एक्चुअल से मीरा बेहोश हो जाती थी, ये कोई कांड नहीं करती थी। और जिस दिन शेखर मीरा के पास आया था डिवोर्स पेपर्स साइन करने के लिए, उस दिन एक्चुअल से मीरा ने शीशा नहीं फोड़ा था। उस दिन शेखर ने गुस्से में आकर अपना घर का शीशा फोड़ा था और उल्टा मीरा से ये कहा था कि ये शीशा मीरा ने तोड़ा है। और ऑफ कोर्स मीरा के पास नुसरत का फोन होता है तो नुसरत के फोन में मीरा ये देखती है कि शेखर और नुसरत ये दोनों एक साथ होते हैं, इन दोनों का अफेयर चल रहा है। उसके बाद मीरा नुसरत के फोन से वॉल्टर को मैसेज करती है और उसे जानना होता है कि उस रात क्या हुआ और यह फौरन वॉल्टर से मिलना चाहती है। और इसी तरह मीरा उस रेलवे स्टेशन जाती है जहाँ पर मीरा को असली क्लिप नजर आती है। मतलब एक्चुअल से मीरा उस रेलवे स्टेशन पर 8:30 बजे खड़ी थी, ना कि 10:30 बजे, और किसी ने इस रेलवे स्टेशन आकर इस क्लिप को एडिट किया है। और मीरा इस बंदे को कुछ पैसे वगैरह देती है ये बात जानने के लिए कि इस क्लिप को कौन लेकर गया है। वहाँ से मीरा वॉल्टर से मिलने के लिए आती है। जब वॉल्टर मीरा के करीब आने ही वाला होता है कि तभी ये कार आकर वॉल्टर को मार देती है। वॉल्टर को मारने के बाद वो कार वहाँ से चली जाती है और मीरा वॉल्टर का फोन ले लेती है और मीरा वॉल्टर के फोन से ही आनंद को कॉल करती है
और जो कुछ हुआ वो बताने लगती है कि वॉल्टर मर चुका है और मुझे प्लीज वॉल्टर का एड्रेस का पता दो, क्योंकि वॉल्टर ने सारे सबूत अपने घर में ही छुपा के रखा है। और आनंद उसी तरह मीरा को वॉल्टर का घर का एड्रेस सेंड कर देता है। उसके बाद मीरा एक बंदे को ये मैसेज भेजती है कि अभी भी एविडेंस मेरे पास है, और मीरा ये मैसेज किसे भेजती है आपको आगे पता चलेगा। खैर उसके बाद मीरा वॉल्टर के घर जाती है और यहाँ पर मीरा को काफी सारे फोटोग्राफ्स नजर आते हैं, और एक एक फोटोग्राफ को देखने के बाद मीरा को धीरे धीरे याद आने लगता है कि उस दिन एक्चुअल से मीरा नुसरत के पीछे गई थी, लेकिन जब मीरा नुसरत को रोक देती है तो उल्टा नुसरत मीरा को मार के नीचे गिरा देती है। और अफकोर्स उस वक्त मीरा नशे में होती है और नुसरत दौड़ते हुए शेखर के पास जाती है और शेखर को मीरा के बारे में बताने लगती है। तो शेखर मीरा को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है और शेखर मीरा का सर लेकर एक पेड़ से जोर जोर से मारने लगता है, और यही जख्म वो होता है जो मीरा के सर पर लगी थी। तो यहाँ तक जान लेने के बाद मीरा फौरन नुसरत के फोन से शेखर को कॉल करती है, और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअल से शेखर नुसरत का नंबर मीरा के नाम पे सेट करके रखा होता है, और मीरा फौरन वॉल्टर के घर बुलाती है। जब शेखर यहाँ पर आता है तो वो मीरा से नुसरत का फोन मांगता है, और उसी तरह शेखर उस दिन क्या हुआ वो बताने लगता है। कैजुअल से नुसरत ने ही शेखर को वहाँ पर बुलाया था, क्योंकि नुसरत को शेखर से कुछ बात करनी थी, और इसी दरमियान में ऑफकोर्स वहाँ पर मीरा आ जाती है। मीरा को बेहोश करने के बाद जब शेखर नुसरत के पास आता है तो नुसरत शेखर से कहने लगती है कि ये प्रेग्नेंट है और इस बच्चे का बाप शेखर है, लेकिन शेखर नुसरत से कहने लगता है कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, इसे गिरा दो। लेकिन नुसरत कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं आनंद को छोड़ने वाली हूँ, हम दोनों एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन शेखर इस बात के लिए मानता नहीं, और इसी हाथापाई में शेखर नुसरत का गला दबाने लगता है और नुसरत वहीं पर गिर जाती है। नुसरत गिरने के बाद शेखर वहाँ से चला जाता है, और यहाँ पर प्रेजेंट डे पर शेखर अपने पॉकेट से शराब की बोतल निकालता है मीरा को देने के लिए, इसकी वीकनेस। लेकिन मीरा उस शराब को पीने के बजाय वो उसे बेहोश कर देती है। और इन्हीं फोटोग्राफ्स में मीरा को इस कार की फोटो भी दिखती है। जब मीरा इस कार के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश करती है तो इसे ये बात पता चलती है कि ये कार किसी जिम्मी नाम के बंदे पर रजिस्टर है। और इसी तरह मीरा को ये भी याद आने लगता है कि कुछ सालों पहले यही कार मीरा को फॉलो कर रही थी, और इसी तरह मीरा और शेखर का एक्सीडेंट इसी कार की वजह से हुआ, और ये कार और किसी की नहीं जिम्मी की होती है, जो मीरा ने जिम्मी को जेल भिजवाया था, और कुछ दिनों बाद जिम्मी ने जेल में सुसाइड कर लिया। और एक्चुअल से जिम्मी और कोई नहीं, इंस्पेक्टर कौर का फादर होता है। और ऑफकोर्स इतने सालों तक इंस्पेक्टर कौर मीरा को फॉलो कर रही थी। इंस्पेक्टर कौर ने ही मीरा का एक्सीडेंट करवाया, और उसी तरह रेलवे स्टेशन जाकर मीरा के उस क्लिप को हासिल करके उसे एडिट कराया, ताकि इंस्पेक्टर कौर मीरा को फंसा सके। और तभी उसी वक्त वहाँ पर इंस्पेक्टर कौर आती है, और एक्चुअल से इंस्पेक्टर का मानना ये होता है कि इसके बाप ने कोई गलती नहीं की, हालांकि सारी गलती इसकी बाप की ही थी। लेकिन इंस्पेक्टर कौर इस बात को मानती नहीं है, और उल्टा वो मीरा पर ब्लेम करने लगती है कि मीरा ने ही इसके बाप को मारा। और जिस दिन मीरा नुसरत को फॉलो कर रही थी उसी दिन इंस्पेक्टर कौर भी मीरा को फॉलो करती गई, और इंस्पेक्टर कौर ने ये भी देखा कि शेखर ने नुसरत को गला दबाया था। लेकिन एक्चुअल से उस वक्त नुसरत मरी नहीं थी, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। और इंस्पेक्टर कौर मीरा के पास आकर उसका गला दबाने लगती है, लेकिन तभी नुसरत आकर इंस्पेक्टर कौर को आवाज लगाने लगती है। नुसरत को देखकर इंस्पेक्टर कौर नुसरत के पीछे लग जाती है, और ये सीन वही है जो मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। और जब मीरा होश में आती है तो वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और जब मीरा ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रही होती है तो विंडो के थ्रू मीरा ये देखती है कि इंस्पेक्टर कौर नुसरत के पीछे लगी है। लेकिन ऑफकोर्स दूसरे दिन सुबह मीरा इस इंसिडेंट को भूल जाती है, और एक्चुअल से मीरा को पहले से ही ये बात पता होती है कि असली किलर इंस्पेक्टर कौर ही है, क्योंकि मीरा का फोन किसके हाथ लगा था, इंस्पेक्टर कौर के हाथ। और आपको पता है ना, मीरा वॉल्टर से मिलना चाहती थी, और ये बात किसको पता थी, सिर्फ मीरा और वॉल्टर को। और तीसरा है इंस्पेक्टर कौर, और इसीलिए मीरा डायरेक्ट इंस्पेक्टर कौर को ये मैसेज भेज दिया कि मेरे पास एविडेंस है। और इसी को ढूंढते हुए इंस्पेक्टर कौर वॉल्टर के घर आती है। खैर यहाँ पर इन दोनों के बीच काफी सारी हाथापाई होती है, और इसी हाथापाई के दौरान मीरा इंस्पेक्टर कौर को मार देती है, और मीरा उस गन को शेखर के हाथ में रख देती है ताकि ऐसा लगे शेखर ने इंस्पेक्टर कौर को मार दिया। उसके बाद क्या था, पुलिस शेखर को गिरफ्तार कर लेती है, और दूसरे दिन मीरा अपनी एक नई जिंदगी स्टार्ट करती है। और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।